सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्र जी और भक्त परवर स्वामी श्री हरिदास जी। उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक श्री श्री चंद्र जी महाराज जी का जन्म संवत 1551 भादर शुक्ल 9 को तलवंडी नामक गांव में, जो लाहौर से 30 कोस पश्चिम है और आजकल जिसको नानका साहिब कहते हैं। क्षत्रिय कुलभूषण श्री नानक देव जी की धर्मपत्नी श्री सुलक्षणा देवी के गर्भ से हुआ था। जिस समय आप इस पृथ्वी तल पर प्रकट हुए उसी समय आपका शिशु शरीर जटा भस्मादि से विभूषित था, और जो वह बड़ा हुआ त्यों तो आपने जो एक से एक अद्भुत कार्य किए उनको देखकर सुनकर लोगों को यह पक्का विश्वास होगा कि आप कोई अलौकिक महापुरुष हैं तथा विषा गंध जीवों के उदारथ ही पधारे हैं। यथा समय आपका ये जो पवित्र संस्कार संपन्न हो गया और आप विद्या अध्ययन के लिए कश्मीर भेज दिए गए। वहाँ आपने अल्पकाल में ही वेद वेदांगों का विधिवत अध्ययन कर लिया, और जब आप ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करते हुए सकल शास्त्र निशांत हो गए, तब संवत 1575 की आषाढ़ी पूर्णिमा को कश्मीर में ही अपने सतगुरु स्वामी श्री अविनाशी राम जी से उदासीन संप्रदाय अनुसार दीक्षा ले ली। तत्पश्चात कुछ दिनों गुरुदेव की ही सेवा में रहकर आप उनके उपदेश सा अमृत का पान करते रहे, और जब आपने धर्म उद्धार का समय देखा तब भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के प्राय समस्त तीर्थों का आपने परिभ्रमण किया और अपने उपदेशों द्वारा धार्मिक जगत में एक नवीन जागृति फैला दी। फिर अन्य स्थानों में भी जाकर आपने कितने पाप परायण जीवों का उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कुछ समय के अनंतर आप फिर कश्मीर की ओर चले गए और वहां जाकर आपने वेद भाष्यों की रचना की। तत्पश्चात आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुल की ओर हुआ। उधर के यत्किंचित हिंदुओं का जीवन विधर्मियों के दबाव से संकट में था, अतः आपने कई स्थानों पर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से हिंदुओं की रक्षा की। जहाँ आपने हिंदुओं की रक्षा की वहाँ पर प्राय अब तक आपके स्मारक बने हैं, और उसी समय सिंध के हिंदुओं पर भी यवनों का बड़ा भारी अत्याचार हो रहा था, और वहाँ ठट्ठा नामक नगर में स्थित थी कि हिंदू अपने मंदिरों में आरती करते समय यवनों के भय से घंटा शंख भी नहीं बजा पाते थे। खुलेआम पूजा पाठ तो बंद थी ही। यह सुनकर आप शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और अपने योग बल से वहाँ के शासकों को परास्त करके अपने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाई। इसी प्रकार आपने जहांगीरी बादशाह को भी एक बार अपने योग बल का परिचय देकर प्रभावित किया था, और काबुल के वजीर खान नामक मुसलमान पर तो आपकी योग शक्ति का प्रभाव जादू की तरह पड़ा था। वह आपके उपदेश के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया और हे कृष्ण विष्णु मुक्टे भारे की ध्वनि लगाने लगा। तात्पर्य यह है कि आपने लोकहित के लिए असंख्य चमत्कार पूर्ण कार्य किए। स्थानाभाव के कारण यहाँ उनका वर्णन नहीं दिया जा सकता, और न आपके बहुमूल्य उपदेश यहाँ दिए जा सकते, जिन्हें आपके जीवन के अनंत घटनाओं और आपके दिव्य उपदेशों को जानना हो। उन्होंने श्री चंद्र प्रकाश, उदासीन धर्मा रत्नाकर और उदासीन मंजीरी परवर्ती ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, और उदासीन संप्रदाय के प्रचार द्वारा सनातन धर्म की विजय पताका फहराते हुए आप 150 वर्षों तक इस धराधाम पर विद्यमान रहे, और जब आपके निवारण का अवसर आया तब आप चंबा की पार्वतीय गुफाओं में जाकर तिरोहित हो गए। इस कारण आपकी निवारण तिथि का ठीक पता नहीं चलता। ठट्ठा, वारहट, श्रीनगर, कंधार और पेशावर ये 5 आपके मुख्य निवास स्थान हैं, और आपके बाद आपके अनेकों शिष्य भी बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं। उन्होंने भी विश्व का बड़ा हित किया है। भक्त परवर स्वामी श्री हरिदास जी, हरि पुरुष जी,
भारतीय प्रदेश में 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी विशेष महत्वप्रद रही है और इनमें अनेकों ईश्वर के परम भक्त एवं अनेकों संत महात्मा अवतरित हुए हैं। नानक, कबीर, नामदेव, रैदास, दादू आदि संत तथा तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्तों का जो स्थान हमारे समाज में है वह किसी को अवदित नहीं है। इसी संत श्रेणी में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हुए। इनकी जन्म तिथि का ठीक प्रमाणिक तथ्य तो सामने नहीं आया है, पर यह 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के मध्य में हुए हैं। महाराज हरिदास जी का जन्म साखला गोत्र के क्षत्रिय कुल में परगना डिडवाणे के कापड़ोद ग्राम में हुआ था। इनका जातीय नाम श्री हरि सिंह जी था और वैश्यक होने पर कुटुंब जनों ने इनका विवाह कर दिया और जब इन पर कुटुंब के भरण पोषण का भार आया तब इन्होंने डाके का आश्रय लिया। मारवाड़ की वीरान भूमि में आपने गांव के इधर उधर से ये आते जाते मुसाफिरों को लूटकर उस लूट की संपत्ति से कुटुंब का भरण पोषण करने लगी। देव योग से एक दिन जब ये लूट खसोट के लिए जंगल में स्थित थे तब कहीं से एक महात्मा पुरुष आ गए। इन्होंने उनके भी पोथी पत्रे टटोलने का निश्चय किया। आपने शास्त्र दिखाकर महात्मा को जो कुछ अपने पास हो दे देने को कहा। आपने शस्त्र दिखाकर महात्मा को जो कुछ अपने पास हो दे देने को कहा और महात्मा के पास वस्तुत कुछ भी था नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पास तुम्हारी लूट के लायक कुछ भी नहीं है। हरि सिंह जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महात्मा को अपनी तलाशी देने को बाध्य किया। महात्मा ने तलाशी दे दी, उनके पास कुछ निकला नहीं। जब हरि सिंह जी कुछ न मिलने से हताश हुए तब महात्मा ने उन्होंने कहा कि तुम यहाँ लूट खसोट का जनज्ञ कर्म क्यों करते हो? कुटुंब के भरण पोषण के लिए तो खेती आदि का कार्य भी किया जा सकता है। तुम इस निकृष्ट कर्म में लगा कर अपने अयुतम मनुष्य जन्म को अनवरत हिस्सा में क्यों पापमय बना रहे हो? क्या तुम्हारा वह कुटुंब जिसके पालन पोषण के लिए तुम यह पाप कर्म कर रहे हो तुम्हारे इस पाप का भी भागीदार होगा? तुम्हें यह तो ध्यान करना चाहिए। महात्मा की प्रेम भरी दयालुतामयी वाणी को सुनकर हरि सिंह जी के कठोर हृदय में कुछ नम्रता ने स्थान ग्रहण किया। उन्होंने महात्मा को उत्तर दिया कि इसमें विचार क्या करना है। जब कुटुंब के व्यक्ति मेरे द्वारा ले जाए गए धन से अपना भरण पोषण करते हैं तब मेरे पाप कार्य के भागीदार भी उन्होंने बनना ही पड़ेगा। मैं जो हत्या तथा लूटपाट करता हूँ उसका उपयोग अकेले मैं नहीं करता, मैं तो उन्हीं के लिए इस कर्म को अपनाए हुए हूँ। इस स्थिति में वे इससे वंचित कैसे रह सकते हैं? महात्मा ने अति शांत भाव से हरि सिंह जी को संबोधन करते हुए कहा, यह तो तुम अपनी कल्पना से ही निर्णय कर रहे हो। कभी तुमने उनसे यह पूछा भी है कि मैं इस हत्या कर्म से यह सब धन लाता हूँ जिसका कि तुम सब उपयोग करते हो, उस हत्याकांड में तुम सब भी भागीदार हो या नहीं? वस्तुत इस विषय में हरि सिंह जी को अपनी कुटुंब से कभी बातचीत हुई नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बात तो ठीक है, मैंने कुटुंब वालों से कभी पूछा तो है ही नहीं। वे महात्मा से बोले, मैंने इस बारे में कुटुंब वालों से कभी बातचीत तो नहीं की। महात्मा ने कहा, तुम आज अभी जाकर उनसे पूछ लो ताकि तुम्हें पता तो लगे कि उनका इस विषय में क्या निश्चय है। हरि सिंह जी ने कहा, मैं इसका उत्तर लेकर आऊं, तब तक तुम यही ठहरना होगा। उन्होंने सोचा साधु है, क्या पता ठहरे या नहीं। उन्होंने महात्मा से कहा, मुझे भरोसा नहीं कि मैं कुटुंब से पूछ कर वापिस आऊँगा, तब तक तुम यहीं ठहरे रहोगे। अब मैं तुम्हें यहाँ एक पेड़ से बांध कर जाता हूँ ताकि लौट कर आने पर तुम मुझे मिल सको। उन्होंने महात्मा को एक वृक्ष से बांध दिया और स्वयं घोड़े पर सवार हो अपने ग्राम गई। घर जाकर उन्होंने माता पिता भाई स्त्री पुत्र आदि से महात्मा के कहे हुए प्रश्न को पूछा। सब ने एक ही उत्तर दिया, पाप पुण्य सब अपने किए हुए ही भोगते हैं। तुम हत्या करते हो चाहे लूट खसोट करते हो, उसका फल तुम ही को भोगना पड़ेगा। हम उसमें न तो शरीक हैं और न हमारा उससे संबंध है। हमें क्या पता तुम किस उपाय से कमा कर लाते हो। हमारा भरण पोषण तुम्हारा कर्तव्य है, तुम चाहे जिस उपाय से कमा कर लाओ। हमें तो खाने पहनने को चाहिए,
सबका एक ही उत्तर सुनकर हरि सिंह जी चिंता में निमग्न हो गई। वे सोचने लगे कि जिनके सुख आराम के लिए मैं ये सब कुकर्म कर रहा हूँ, वे तो सब खाने के ही साझीदार हैं। पाप के फल भोग में किसी ने हिस्सा बांटने को नहीं कहा। इस स्थिति में ये सब पाप कर्म जो अब तक किए हैं और कर रहा हूँ, उनका फल मुझको ही भोगना है। फिर मैं ये निकृष्ट कर्म करता ही क्यों रहूँ। इस तरह विचार करते हुए हरि सिंह जी वापस उस स्थान पर आए जहाँ महात्मा को बांध गए थे और महात्मा के पास जाकर उनके बंधन खोल हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, महाराज, घर के तो सभी व्यक्ति मेरे पाप कर्म में हिस्सा बांटने से इनकार कर गए। मैं इतने समय तक जिनके लिए इतना घोर पाप किया, वे सब तो केवल खाने भर के ही साथी हैं। आपने ठीक ही कहा था। अब आप ही मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे मैं इस पाप कर्म का ठीक ठीक प्रायश्चित कर सकूं। महात्मा ने उपदेश दिया कि इसका एक ही मार्ग है, ईश्वर का चिंतन करना। श्रद्धा तथा प्रेम भाव से ईश्वर के नाम का जप करो, इसी से तुम्हारे सब का पाप कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। हरि सिंह जी ने तत्क्षण ही अपने अस्त्र शस्त्र एक कुएं में डाल दिए और उसी समय से महात्मा के निर्दिष्ट किए वे नाम चिंतन में लग गई। वहाँ से वे एक कोलिये के दक्षिण में स्थित एक डूंगरी पर जाकर निवास करने लगे। इसी जगह उन्होंने परम श्रद्धा और दृढ़ धारणा से नाम चिंतन किया। उनके हृदय के सभी मलिन भाव समाप्त हो गई। अंतकरण की पवित्रता होते ही उनकी कठोर हिंसा भावना की जगह दया और प्रेम ने अपना आवास कर लिया। उनकी वृत्ति अत्यंत पवित्र और विमल हो गई। वे ईश्वर आराधना करते हुए सभी प्राणियों से सम्मान स्नेह करने लगे। डिडवाणे तथा उसके आसपास के क्षेत्र में सब जगह उनकी ख्याति व्याप्त हो गई। डिडवाणे नगर में एक संत सेवी गादा महाजन रहते थे और महाराज की कीर्ति सुन वे भी दर्शनार्थ डूंगरी पर महाराज के पास गई और हरिदास जी महाराज के दर्शन करके महाजन परम प्रसन्न हुए। तभी से वे महाराज हरिदास जी की अन्न जल से सेवा करने लगे। महाराज हरिदास जी ने अपनी पुनीत निष्ठा से परम पद की प्राप्ति की। डिडवाणे के पास सर में एक देवी का मंदिर था। नागरिक लोग परंपरा से देवी को पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे और जब महाराज हरिदास ने स्थिति को देखा तब उन्होंने अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने सुदेश द्वारा लोगों को पशुवध करने से रोका और उनकी सद्भावना पूर्ण प्रेरणा से जो लोग बहुत काल से पशु बलि दिया करते थे, उन्होंने भी उसका परित्याग कर दिया। तब से अब तक उस पाड़ा देवी के स्थान पर कभी पशु बलि नहीं की जाती। इस हिस्सा के निवारण से लोगों की उनमें और भी अधिक श्रद्धा हुई और जनसाधारण उन्हें अब दयाल महाराज के नाम से संबोधित करने लगे। और इस तरह हरिदास जी महाराज अब अपने सुपदेशों से लोक कल्याण करते हुए मारवाड़ के बहुत से स्थानों से परिभ्रमण करके अंत में गाडा महाजन के विशेष आग्रह से डिडवाणे नगर में पधार आई और महाराज के सैकड़ों शिष्य उनके उपदेश के प्रभाव से ईश्वर चिंतन में अपना समय लगाने लगे। हरिदास जी महाराज के जीवन काल में ही अनेकों शिष्य उन्हीं के आदर्श पर चलने लगे थे। इन शिष्यों की परंपरा ही आगे चलकर निरंजनी संप्रदाय कहलाने लगी और राजस्थान के 4 संत संप्रदाय दादूपंथी, निरंजनी, राम स्नेही, शाहपुरा और राम स्नेही सिंह थल में निरंजनी संप्रदाय भी अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है। इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक उपर्युक्त हरिदास जी महाराज ही थे और इन्होंने अपने अभ्यास और नाम चिंतन से जो अनुभूति प्राप्त की उसे अपनी वाणी द्वारा सर्वसाधारण तक पहुंचाया और उनकी ये वाणी ही अब उनका वास्तविक स्मृति चिन्ह है। और उक्त वाणी का प्रकाशन जोधपुर के एक साधु देवादास जी ने संवत 1988 विक्रमी में किया है और उसकी प्राप्ति कुंज विहारी जी का मंदिर कराला बाजार जोधपुर के पते पर उन्होंने पत्र लिखने से हो सकती है। ज्ञान भक्ति विराग की त्रिधारा वाणी में प्रवाहित है और साकी शब्द लघु ग्रंथ अरिल शब्दों में महाराज जी ने अपनी साधना तथा अनुभूति की जो धारा प्रवाहित की है वह सर्वसाधारण के मन स्थल को छुए बिना नहीं रहती।
साधन द्वारा उन्होंने न केवल अपना ही उद्धार किया, किंतु साधन मार्ग का पथ प्रदर्शन करके उन्होंने औरों के भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनके एक पद तथा 2 आदेश यहाँ दिए जाते हैं, उससे उनकी भावधारा का यत्किंचित आभास मिल सकेगा। मन रे गोविंद के गुण गाए, अब की जब तब उठ चलोगे, कहत हूँ सुन जाए। अटक अरि अरि ध्यान, धर मन सुरती हरि सो लाए। भजतु भगवत बरम, भंजन संत करण सहाय। तरल तृष्णा त्रिविधि रस बस, गलित गति तह चंद। जाए जो बन जरा ग्रासे, जागरे मति मंद। मोह मन रिपु ग्रास में ते गहर, गुण जल देहे। जन हरिदास आज सकाल नाही, हरि भजन कर ले। माया चढ़ी शिकार तुरी चटकाइया, के मारी पताका लाइया। जन हरिदास भज राम सकल जन गेरिया। हरि हो मुनि जाए बसे दरबार, तहों ते फेरिया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।